यानी तुम अपनी उम्र की दुगुनी हो गई हो। तारा, हाँ पर कैसे? मैं कैसे अपने घर वापस जाऊंगी और क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? मीरान, चिंता मत करो तारा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो अब घर चलते हैं। हाँ, दोनों घर जाते हैं। रास्ते में तारा को एक खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है जिसमें संतरी रंग के फल लगे हुए थे। तारा उत्सुक होकर उन फलों को छूने लगती है। मीरान उसे देखता है और जोर से कहता है, तारा ऐसा मत करो। पर तारा उसे छू चुकी थी। जो फल दिखने में अनार की तरह थे, तारा के छूते ही एक प्यारे से छोटे घर में बदल जाते हैं। तारा हैरानी से ये क्या हुआ? तभी उस घर से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है, पर वो बच्चा नहीं था, एक छोटा आदमी था। वो छोटा आदमी गुस्से से चिल्लाता है, किसने छुआ है मेरे घर को? मीरान तुरंत आगे बढ़ता है और कहता है, मैं हूँ, पर मुझसे ये गलती से हुआ है, मुझे माफ कर दो। छोटा आदमी भड़क कर, तुम्हें पता है किसी को भी हमारे घर को छूने की इजाजत नहीं, ये सब जानते हुए भी तुमने ऐसा क्यों किया? मीरान, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती से हुआ। आदमी गुस्से में, ए आदमी, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें यहाँ से गायब भी कर सकता हूँ। तारा डरते डरते सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? फिर वो हिम्मत करके आगे आती है और कहती है, रुकिए, मैंने छुआ था आपका घर, आपको जो करना है मेरे साथ करिए। छोटा आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। लड़की, तुम कहाँ से आई हो? तुम यहाँ की तो नहीं लगती। तारा, हाँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। यहाँ कैसे आ गई मुझे नहीं पता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे दीजिए। आदमी शांत होकर कहता है, तुम यहाँ की नहीं हो और यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर ये गलती दोबारा मत करना। ये कहकर वो अपने घर में चला जाता है और वो घर दोबारा एक फल में बदल जाता है। उसके जाते ही मीरान गहरी सांस लेकर कहता है, अब से इस पेड़ को कभी हाथ मत लगाना। ये तो अच्छा निकला जिसने हमें माफ कर दिया, कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। तारा, मुझे माफ करना। मीरान मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, तुम्हें इस जगह के बारे में अभी कुछ पता नहीं, पर ये था कौन? मीरान समझाता है, ये कभी हमारे जैसे हुआ करते थी, पर अपने बुरे कामों के लिए इन्हें सजा मिली और ये छोटे हो गए। फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने यहाँ के भगवान से माफी मांगी। भगवान ने इन्हें माफ तो कर दिया, पर इन्हें पहले जैसा नहीं किया। फिर ये अच्छे काम करने लगे। इससे खुश होकर भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि कोई इन्हें परेशान करे तो ये उसे मारने के अलावा उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं। पर ये सदियों पुरानी बात है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भगवान किसी के सामने आएंगे। इन्हें लोग छोटे मानव कहते हैं। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं, तारा? तारा, हाँ, लगता है मैं बड़ी होने के साथ साथ बड़ों वाली बातें भी समझ रही हूँ, पर तुम इस बारे में किसी को मत बताना। मीरान, हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा। दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने पर वे देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। मीरान उस लड़की से कहता है, कोरा, तुम यहाँ? कोरा, हाँ, ये लड़की कौन है? तुम्हारे साथ है? मीरान, ये मेरी दोस्त है। कोरा तारा को गौर से देखते हुए कहती है, मीरान, तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम शहर से दूर जंगलों में भी रहते हो। अच्छा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। मीरान कोरा के पास जाकर कहता है, तो बोलो कोरा, क्या बात है? कोरा शर्मा कर कहती है, इतने पास क्यों आ रहे हो? मैं आ रही हूँ ना। तारा सोच रही थी, लगता है ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। कोरा धीरे से कहती है, मीरान, रुथल के बारे में वो बहुत परेशान है। मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। मीरान देर न करते हुए तुरंत कहता है, चलो रुथल के पास चलते हैं। तीनों रुथल के घर पहुंचते हैं। रुथल दीवार के एक कोने में बैठा हुआ था। मीरान उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ रुथल, बताओ मुझे। रुथल अपनी नजरें उठाकर मीरान को देखता है और अचानक फूट फूट कर रोने लगता है। मीरान घबरा जाता है, क्या हुआ रुथल? रुथल रोते हुए कहता है, मेरी बहन वो उस जंगल के अंदर चली गई है। मैं उसे बचाना चाहता हूँ, पर वो जंगल इतनी खतरनाक है कि अगर मैंने उसका नाम भी लिया तो वो जंगल मुझे अपनी तरफ खींच लेगा। वो जंगल बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा था अपनी बहन को उस जंगल की ओर मत जाना।
धीमी हवा चलती है, चारों तरफ चिंता का माहौल, और अचानक रुथल की धीमी कांपती आवाज सुनाई देती है। रुथल उदास होकर कहता है, पर वो मानी नहीं। मैं इतना डरपोक हूँ कि वहाँ जाने के नाम से भी मुझे डर लग रहा है। मीरान, क्या मैं कायर हूँ जो अपनी बहन तक को बचाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ? मीरान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम कायर नहीं हो। मैं जानता हूँ डर क्या होता है। डरना बुरी बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा तुम्हारी बहन को बचाने। पास में खड़ी कोरा तुरंत बोल उठती है, मैं भी जाऊंगी मीरान। तारा, और मैं भी। रुथल, हाँ, और मैं भी। मेरी बहन उस जंगल में गई है, मुझे उसे बचाना होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मीरान। मीरान तारा की तरफ मुड़कर कहता है, पर तारा, तुम्हें यहीं रुकना होगा। मैंने सुना है वो जंगल सच में खतरनाक है। तारा दृढ़ता से, मैं भी जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। क्या पता रास्ता वहीं से हो। मीरान कुछ सोच कर कहता है, तो फिर ठीक है। चारों नाव में सवार होकर उस जंगल की ओर निकल जाते हैं। मीरान कोरा से पूछता है, तुम्हें नाव कहाँ से मिली? कोरा मुस्कुरा कर कहती है, मुझे नाव देने वाले हजारों हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। मीरान मजाक में, लड़की होने का फायदा उठा रही हो तुम? कोरा भौहें चढ़ाकर, नहीं, तुम गलत हो। ये मुझे नटर से मिली है। बदले में मैंने उसे कहा है कि मैं उसके साथ घूमने चलूंगी। मीरान, ओह अच्छा। कोरा मीरान की तरफ देखकर हल्का सा शर्माकर अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। तारा समुद्र को देख रही थी, फिर चुपचाप जाकर रुथल के पास बैठ जाती है। हवा तेज हो जाती है, लहरें ऊपर नीचे उछल रही थीं। उन लहरों की छोटी छोटी बूंदें तारा के चेहरे पर पड़ रही थीं। रुथल मुस्कुरा कर कहता है, ये बूंदें चमक रही हैं। तारा, हाँ, क्योंकि सूरज की किरणें इन बूंदों से होकर गुजर रही हैं, इसलिए। कुछ पल बाद तारा पूछती है, क्या बताएंगे? आप उस जंगल से क्यों डर रहे हैं? क्या वो सच में डरावना है? अचानक एक बहुत बड़ी लहर उठती है, नाव को अपने चक्र में लेते हुए ऊपर नीचे गोल गोल घुमाती है। कोरा समझ जाती है कि क्या होने वाला है। वो तुरंत अपना जादू करती है और नाव के चारों ओर पानी की मोटी परत बना देती है। समुद्र बहुत देर तक नाव को घुमाता रहता है। काफी देर बाद लहरें शांत होती हैं, पर तारा तो बेहोश हो चुकी थी। मीरान घबराकर तारा के पास जाता है। तारा, तुम ठीक हो? कुछ देर बाद तारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और मीरान, कोरा, रुथल तीनों को अपने सामने देखती है। तारा, ज्यादा घूमने की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे, पर मीरान, मुझे डर नहीं लग रहा है। मीरान हल्के से मुस्कुराकर, तुम ठीक हो? तारा, हाँ। कोरा राहत की सांस लेकर, तुम ठीक हो? शुक्र है। तारा हैरानी से, तुम जादू कर सकती हो? कोरा हंसकर, हाँ, यहाँ पर हम सब कुछ न कुछ जादू कर सकते हैं। और तुम्हें क्या करना आता है? तारा, मैं कुछ नहीं जानती। कोरा, कुछ तो आता होगा। तारा सोचने लगती है, फिर ऊपर आसमान की तरफ देखती है। बादलों का रंग बदला हुआ था, काले मोटे बादल छा रहे थे। तारा कहती है, लगता है जोरों से बारिश होने वाली है। कोरा, हाँ, पूरा आसमान काला हो रहा है। रुथल नीचे समुद्र की ओर देखता है, समुद्र भी काला हो रहा है। मीरान तत्काल अपनी तलवार बाहर निकालता है और उस पर रोशनी करता है। तलवार से चारों ओर उजाला फैल जाता है। रूथल घबराकर, लगता है वो जंगल नहीं चाहता कि हम उसके पास पहुँचे। ये समुद्र तो हमें निगल लेगा मीरान। मीरान शांत स्वर में, ये बस हमें डरा रहा है और कुछ नहीं। तभी समुद्र की लहरों में एक भंवर बनती है और वो नाव को अपनी ओर खींचने लगती है। कोरा चिल्लाती है, हम उस भंवर के अंदर चले जाएंगे, कुछ करो रूथल। रूथल कांपती आवाज में, पर मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोरा, ये समुद्र हमें जल्दी ही निगल लेगा। मीरान रूथल से कहता है, अपने जादू से एक मजबूत रस्सी बनाओ और किसी मजबूत चीज को पकड़ लो जब तक मैं तुम्हें छोड़ने के लिए ना कहूँ। फिर नाव से एक तेज रोशनी निकलती है। वो रोशनी बहुत दूर समुद्र तट के किनारे बने एक बड़े खंभे से जाकर बंध जाती है। भंवर नाव को खींचने की बहुत कोशिश करता है, पर खींच नहीं पाता। कुछ देर बाद समुद्र और आसमान का काला रंग धीरे धीरे नीला हो जाता है। सब शांत हो जाता है। रूथल अपनी रस्सी वापस बुला लेता है और दुखी होकर कहता है, सब मेरी वजह से हो रहा है।
मीरान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ऐसा मत कहो रूथल, हम बचपन के दोस्त हैं। मैं हर परेशानी में तुम्हारी मदद करूँगा। हम नीना को वापस ले आएंगे। नाव आगे बढ़ती है। तारा समुद्र के नीले पानी को ध्यान से देखती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो पानी के अंदर जा रही हो। धीरे धीरे वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। तारा पानी के अंदर तैरने लगती है। उसके आसपास सुंदर मछलियाँ उसके साथ साथ तैर रही थी। तैरते तैरते वो समुद्र के तले में पहुंच जाती है, जहाँ रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसका दम घुटने लगता है। वो गहरी सांसें लेने लगती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। ऊपर नाव पर खड़ी तारा समुद्र में डूबती तारा को बचाने के लिए कूदने ही वाली थी कि तभी रूथल सही समय पर उसे पकड़ लेता है। तारा होश में नहीं थी। तीनों उसे आवाज देते हैं, तारा तारा, तुम ठीक हो? तारा अपने आंखें खोलती है और अपने सामने उन तीनों को देखकर राहत की सांस लेती है। मीरान, तुम समुद्र में गिरने वाली थी। रूथल कहता है, वो झांक नहीं रही थी, समुद्र उसे अपनी ओर खींच रही थी, जिस तरह मेरी बहन को खींच लिया है। कोरा रूथल को हौसला देते हुए कहती है, रूथल, हम तुम्हारी बहन को वापस ले आएंगे। मीरान, हाँ रूथल, और ये पानी उसका साथ दे रही है। लंबे सफर के बाद सभी उस जंगल के पास पहुँचते हैं। वहाँ की एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है जो उन्हें जंगल में जाने से रोक रही थी। कोरा, इतनी बड़ी दीवार कहाँ से आ गई? जब हम यहाँ आ रहे थे तो ये दीवार नहीं थी। मीरान, ये यहाँ कैसे? रूथल डरते हुए कहता है, वो नहीं चाहते हम यहाँ आए। मीरान, डरो मत रूथल, ये सब हमें वापस भेजने के लिए हो रहा है। तारा चारों तरफ देखती है, फिर उसे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ दीवार नहीं थी। तारा मीरान से कहती है, देखो मीरान, वहाँ दीवार नहीं है, वहाँ से चलते हैं। फिर अब उस तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने पर वहाँ फिर से एक दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार के साइड में कोई दीवार नहीं थी और सभी उसी तरफ जाते हैं भागते हुए, पर उनके पहुँचने तक वहाँ एक और दीवार खड़ी हो जाती है। है मीरान, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ दीवार खड़ी हो रही है, हमें कुछ और सोचना होगा। कोरा कहती है, तो हम क्या करें मीरान? मीरान, लगता है हमें इसके ऊपर से चढ़ के जाना होगा। रूथल, तुम तैयार हो? रूथल, हाँ। रूथल फिर अपनी जादू से एक रस्सी निकालता है, उसमें एक एंकर फंसाकर उसे दीवार के ऊपर की तरफ फेंकता है और दीवार पर वो एंकर फंस जाता है और सभी उस रस्सी को पकड़कर ऊपर जाते हैं और जंगल में पहुंचते हैं। उनके अंदर जाते ही वो दीवार वहाँ से हट जाता है। जब सब पीछे देखते हैं तो दीवार वहाँ नहीं थी और सभी आगे बढ़ते हैं। आगे गोल गोल घुमावदार लताएं थी और बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी घास थी। उसके साथ ही सुंदर सुंदर फूल थे। सुंदर तितलियां उन फूलों पर मंडरा रही थीं। थोड़ी दूर और आगे जाने पर बड़े बड़े पत्थर थे। वे पत्थर काफी बड़े थे। थोड़ी दूर और आगे जाने पर एक छोटी नदी थी जो साफ और पानी का रंग वहाँ हरियाली होने के कारण हरा था। तारा कहती है, ये पानी काफी सुंदर है, पर इसे पार करना होगा। कोरा कहती है, हाँ तारा, हमें इस नदी को पार करना होगा। मैं इस पर एक पुल बनाऊंगी। रुथल, प्लीज मेरा साथ देना। रुथल, हाँ। कोरा अपनी मैजिक से एक पुल बनाती है और रुथल अपने रस्सी से उस पुल को अच्छे से कस देता है। फिर सभी उस पुल से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक पुल ऊपर नीचे हिलने लगता है। कोरा, रुथल, क्या तुमने रस्सी अच्छे से बांधी है? रुथल, मेरी रस्सी जब किसी को बांध दे तो जब तक मैं न कहूँ तब तक नहीं खुलती। मीरान, तो इसका मतलब है कि ये नदी ही इस पुल को हिला रही है। चलो चलो। बहुत उतार चढ़ाव के बाद वे सभी उस नदी को पार कर लेते हैं। कोरा, रात होने वाली है, हमें रात में यहीं रुक जाना चाहिए। मीरान सर हिलाता है। रुथल, पर कोरा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, मुझे भूख लग रही है। चलो तारा, हम जंगल से कुछ ढूंढ कर लाते हैं और तुम दोनों हमारे लिए सोने का इंतजाम करो। तारा, पर कोरा, अगर यहाँ मिलने वाले फल जहरीले हुए तो? कोरा, तो मैं उसमें से जहर को निकाल दूंगी। तारा, ये तुम कर सकती हो? कोरा, हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ सब कोई ना कोई मैजिक तो जानते ही है, पर वो चाहे तो साथ ही और भी मैजिक सीख सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तुम्हारी दुनिया में ये सब नहीं होता। तारा, नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। कोरा, ओ। कोरा फिर कुछ देखती है। अरे वो देखो, वो पेड़ फलों से लदा हुआ है। मैं ऊपर चढ़ती हूँ। कोरा ऊपर से फलों को गिराती है। तारा उन फलों को अपने फ्रॉक में पकड़ती है। फल इकट्ठा करने के बाद दोनों वापस जाते हैं। चलते चलते कोरा तारा से पूछती है, क्या मीरान पहला इंसान है यहाँ पर जिससे तुम मिली हो? तारा, हाँ, मैं पहले मीरान से ही मिली हूँ और तभी से ही मैं मीरान के साथ ही रहती हूँ। कोरा, अच्छा, ये बताओ, क्या तुम मीरान को पसंद करते हो? तारा, हाँ, बिल्कुल पसंद करती हूँ। मीरान मेरा बड़ा भाई जैसा है। कोरा, अच्छा, तुम उसे बड़ा भाई मानती हो? मैं तो
कुछ और ही सोच रही थी। जब वे पहुँचते हैं, मीरान उनसे कहता है, तुम दोनों ने इतनी देर कर दी, देखो हमने यहाँ पत्ते के बिस्तर बनाया है। तारा वहाँ जाती है और उस बिस्तर पर लेट जाती है और कहती हैं ये कितना अच्छा है, और सभी उस फल को खाकर सो जाता है। उनके सोने के बाद जहाँ से उन्होंने फल तोड़े थे वहाँ से 4 जंगल की आत्माएं आती हैं। वे उन्हें सोए हुए गौर से देखने लगती हैं। उसके बाद कुछ जीव आते हैं जो काले रंग के थे। उसके आंखें पीली थी और शरीर पूरी काली। जी चारों की आत्माओं को अपने साथ ले जा रही थी। उनमें से एक पीछे मुड़कर देखता है कि वो आत्मा की उसने तो आत्माओं को पकड़ा हुआ है, तो उसे हल्का क्यों महसूस हो रहा है। वो काला दानव पीछे देखता है तो वो देखता है उसके हाथों में वो आत्माएं नहीं हैं। वो कुछ सोचता है, फिर वे दानव आगे चले जाते हैं 3 आत्मा को लेकर। तारा अपनी थोड़ी सी आंखें खोल कर देखती है। उसे लगता है उसे जो दिखा वो एक सपना है। फिर से तारा अपनी आंखें बंद करती है और ये सपना नहीं था। फिर देखती है वो सभी दानव कोरा, मीरान, रुथल को लेके जा रही है। तारा डरते हुए अपने आसपास देखती है तो तीनों तो उसके पास ही लेटे हुए थे। फिर वो किसे लेके जा रहे हैं? तारा सोचती है ये क्या इनकी आत्मा को लेके जा रही है। तारा उनका पीछा करती है। वो कहती है रुको, छोड़ो उन्हें, पर वो दानव तारा की बात नहीं सुनते। दानव उनकी आत्मा को लेकर अपने मालिक के पास जा रही थी और तारा भी उनके पीछे पीछे चल रही होती है। जंगल के किसी एक छोर से सराहत की आवाज आ रही थी और फिर वहाँ से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है जो तारा को आगे जाने से रोक देती है। वो लड़की तारा को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे खींच लेती है। वे दानव अपने मालिक के पास पहुँचते हैं। वो लड़की कहती है मेरा नाम अनस है, तुम्हारा नाम क्या है? तारा डरते डरते अपना नाम बताती है। मेरा नाम तारा है। अनस, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? तारा, मैं अपने दोस्तों को वापस लाना चाहती हूँ, उनकी मदद करिए प्लीज। अनस, ये तो बहुत मुश्किल है, पर वो तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाए ये सोचने वाली बात है। क्या तुम यहीं से हो? तारा, हाँ मैं यहीं से हूँ। अनस, पर पता नहीं क्यों मुझे लग नहीं रहा है। अनस मन में सोचती है शायद यही वो मौका है जो मैं ढूंढ रही थी। फिर तारा से कहती है अच्छा, तो तुम्हें अपने दोस्तों को वापस लाना है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्या कहती हो? तारा, ठीक है, पर क्या करना है मुझे? अनस, तुम्हारी ऊर्जा यहाँ की नहीं है, तो वरन तुम्हारी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता। वरन तुम पर नजर रख सकता है, पर जो तुम करोगी वो उसे महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए वो दानव तुम्हारी आत्मा को नहीं पकड़ पाए। वो उन्हीं को पकड़ सकते थे जो इस दुनिया से हैं। वो सिर्फ इस दुनिया की आत्मा को सूंघ पाते हैं। ये तो अच्छा है मेरे लिए। तारा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।